गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फॉलो कर रहे हैं और अभी तक मैंने 11 डिफरेंट पार्ट्स में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम 12th पार्ट में एक नया टॉपिक ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल को पढ़ रहे हैं बच्चों, और उसमें एलुवियल सॉइल का जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। 11th पार्ट में आप उसको देख सकते हैं। 12th पार्ट में हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ब्लैक सॉइल जैसा कि इसका नाम है, तो ये देखने में भी वैसी ही है, ब्लैक है। और जो इसका पेरेंट रॉक है, कहने का मतलब ये जिस चट्टान से, जिस रॉक से ये बनी है, डेफिनेटली वो भी ब्लैक ही होगी। तो बच्चों बता दूं कि आप लोगों ने क्लास 7th 6th 7th में रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आपने प्राइमरी रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, जिसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। हिंदी में आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक। आग्नेय, अग्नि है ना, आग, आग से शब्द बना है आग्नेय। इग्नियस है ना, मतलब विच इज़ रिलेटेड टू फायर। तो ऐसी कौन सी बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी कौन सा पत्थर या चट्टान हो सकती है जो आग से जुड़ी हो, जिसका जुड़ाव, जिसका को रिलेशन जो है वो फायर से हो, आग से हो। बस तुरंत हमारे दिमाग में एक बात आ जाएगी बच्चों कि धरती के नीचे है ना, बहुत ज़्यादा नीचे जब हम लोग जाएंगे, कोर में, मेंटल में जाएंगे, तो क्या होता है बच्चों, कोई भी जो मटेरियल है वो मोल्टेन स्टेट में होता है, पिघले हुई अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि धरती के नीचे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इतनी ज़्यादा गर्मी कि कोई भी मटेरियल जो है वो अपने सॉलिड स्टेट में नहीं होता, वो लिक्विड स्टेट में होता है, मोल्टेन स्टेट में होता है, जिसको कि हम लोग बच्चों लावा बोलते हैं, है ना। जब तुमने देखा होगा, टीवी वगैरह पे देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, अपनी टेक्स्ट बुक में, अदर बुक्स में पढ़ा होगा, वल्केनो के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। वल्केनो, ज्वालामुखी, है ना। तो धरती के नीचे से कभी कभी कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जो अर्थ सरफेस होती है वो काफ़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है। तो ये जो लावा होता है, ये जो गरम गरम लावा पिघला हुआ जो मोल्टन स्टेट में होता है, मैग्मा भी बोलते हैं उसको। और एक चीज़ और है बच्चों, धरती के नीचे आप जितना नीचे जाएंगे तो आपको हाई टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर भी मिलेगा। दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो अब ये क्या होता है बच्चों, ये जो मोल्टेन मैग्मा होता है, लावा होता है बच्चों, ये ना, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, धरती के ऊपर आने की कोशिश करता है और लगातार प्रेशर मारता रहता है ना, लगातार। जैसे तुमने, बहुत सिंपल सा है, अपने घरों में देखा होगा, सबके घर में प्रेशर कुकर होता है। अब आप आलू उबाल रहे हो, दाल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो एक ऐसा एक्सटेंट होता है, हीट आप उसको दे रहे हो चूल्हे पर, गैस स्टोव पे आपने रख दिया है ना। यह प्रेशर कुकर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें जो लिक्विड होता है वो एकदम बाहर आता है प्रेशर से, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सीटी बजती है कुकर की, तो क्या होता है, वो स्टीम रिलीज़ हो जाती है। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो ऊपर की तरफ, कोई भी चीज़ को आप जब गर्म करेंगे, किसी भी मटेरियल को गर्म करेंगे, तो उसकी स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी। यानी अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड हो जाएगा, अगर वो लिक्विड है तो वो गैस बनने की कोशिश करेगा, और गैस
कोई भी चीज़ जब गर्म होती है वो हल्की हो जाती है ना, उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक हो जाता है और वो हल्की हो जाती है। हल्की होगी, कोई भी चीज़ हल्की होगी तो डेफिनेटली जो है उस पर ग्रेविटेशन तो काम करेगा नहीं ज़्यादा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, हमेशा ऊपर की तरफ वो अपना दबाव बनाएगी ऊपर जाने के लिए। तो इसीलिए कुकर की सीटी बजती है और स्टीम ऊपर की तरफ निकलती है बहुत तेज़ी से। तो उसी तरह जब ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है और ये जो हमारा लावा है वो पूरा प्रेशर मारता है ऊपर की तरफ, धरती से बाहर, धरती को तोड़ करके बाहर निकलने के लिए। तो जहाँ पर धरती बढ़िया है, मजबूत है, उसकी लेयर मोटी है, वहाँ पर तो कुछ हो नहीं पाता, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमारी धरती जो वीक है, उसका जो इंटरनल रॉक स्ट्रक्चर है वीक है, तो वो लावा ना पूरे प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, धरती से बाहर निकल जाता है छेद बनाते हुए। उसी को हम लोग बच्चों वोल्केनो कहते हैं। अब ये जो मैग्मा, ये जो लावा आया, बाहर आया, तो बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। भाई गर्म है तो नीचे से गर्म है तो गर्म होगा ही। लेकिन धीरे धीरे करके बच्चों, धीरे धीरे के फॉर द टाइम ड्यूरेशन, समय बीतता जाता है और ये जो लावा है या मैग्मा है ये ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया। हज़ारों साल में, लाखों साल में वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर के बच्चों वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? रॉक में, ठीक है, चट्टान बन जाती है। उसी को हम लोग बच्चों इग्नियस रॉक बोलते हैं। उसी को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं, आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि धरती पर सबसे पहले इसी तरह की रॉक बनी थी, ठीक है। तो ये जो इग्नियस रॉक है, ठीक है, ये इग्नियस रॉक, इस रॉक का जब डिसइंटीग्रेशन होता है यानी वेदरिंग होती है, ये जब रॉक टूटती है धरती के ऊपर आकर ठंडा होकर, ये इग्नियस रॉक जब टूटती है और इसके जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, तो यही ब्लैक सॉइल बनाते हैं। कौन सी सॉइल बनाते हैं? ब्लैक सॉइल। और कलर और टेक्सचर भी इसका ब्लैक होता है, ठीक है। इसको हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल बोलेंगे तो भैया आप पूछेगो कि भैया इसको कॉटन यानी कपास, रुई है, कहाँ पत्थर कहाँ रुई, तो हम इसको कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं बच्चों? क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में कॉटन प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। कॉटन प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छी होती है, बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली जो है कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं। इसका एक और नाम है रिगर सॉइल। रिगर सॉइल भी इसको बोलते हैं। इस ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। बताया मैंने, वही बहुत अच्छी होती है कॉटन ग्रो के लिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil। ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों। ये तो इसने एक लाइन में ही बता दिया, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये विश्वास किया जाता है कि जो ब्लैक सॉइल है ये अपने पेरेंट रॉक मटेरियल से, है ना, बनी हुई होती है क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, ठीक है। मतलब जो इग्नियस रॉक होती है वो फॉर द टाइम ड्यूरेशन एक लंबे समय में धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है, उसमें दरारें आती हैं, टुकड़े बनते हैं, उसके फाइन पार्टिकल्स बनते हैं और फाइनली ये ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और बच्चों मैंने एलुवियल सॉइल वाले वीडियो में बताया था कि बेसिकली जो है अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, है ना, मिट्टी दो तरह की होती है, एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, एक रेजिडुअल सॉइल होती है। तो बच्चों ये ब्लैक सॉइल जो होती है ये रेजिडुअल सॉइल होती है, ट्रांसपोर्टेड नहीं होती है, रेजिडुअल। यानी ये चट्टान वहीं जहाँ पर ये चट्टान पाई जाती है वहीं पर अपना ये चट्टान टूट टूट कर मिट्टी के रूप में थोड़ा थोड़ा हवा के द्वारा फैल जाती है ना। तो इसको रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। रेजिडुअल मतलब अवशेष वाली मिट्टी, यानी अवशेष जो बचा हुआ अंश है। कोई पत्थर था, पत्थर टूट गया, अब पत्थर टूट करके फाइन पार्टिकल बन गया तो वो अवशेष ही कहलाएगा, बचा हुआ जो शेष है, यानी बची हुई जो उस चट्टान का बचा हुआ रूप वही मिट्टी है। तो इसीलिए हम इसको रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। यहाँ पे कोई रिवर का कोई एक्शन नहीं है, यहाँ नदी का एक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है।
This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. बता दिया ये मैंने पहले से ही। ये जो है बसाल्ट एक तरह की रॉक होती है, इग्नियस रॉक होती है। बसाल्ट इज़ अ टाइप ऑफ रॉक, ये चट्टान होती है, बेसिकली ये इग्नियस होती है। तो ये डेक्कन, हमारे इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन यानी दक्कन का इलाका, साउथ इंडिया, यानी आप चले जाओ महाराष्ट्र के साउथ में, आप चले जाओ कर्नाटका में, चले जाओ तमिलनाडु में, चले जाओ आंध्र प्रदेश में, चले जाओ, है ना, ये सारा इलाका जो है आपका डेक्कन ट्रैप कहलाता है। यहाँ पर ये लावा फ्लोज के कारण ये मिट्टी, मैंने आपको लावा मैग्मा सब समझा दिया था पहले। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र का जो पठारी इलाका है, सौराष्ट्र यानी गुजरात का जो पठारी इलाका है, सौराष्ट्र एरिया, मालवा आपका मध्य प्रदेश में जो इलाका है आपका, नीमच, रतलाम, ग्वालियर, इंदौर, ये सब मालवा कहलाता है मध्य प्रदेश। एंड छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका एंड एक्सटेंड इन द साउथ, छत्तीसगढ़ का जो साउथ सदर्न इलाका है आपका, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। गोदावरी और कृष्णा नदी आपका जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो इलाका है ना, यहाँ तक ये पूरा ये फैली हुई है ये मिट्टी। ये देखो, ये ब्लैक सॉइल का आप फोटो देख रहे हो इस बुक में। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही महीन, बहुत बारीक कण होते हैं इसके, क्ले, है ना, जैसा क्ले होता है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये इसमें थोड़ा सा भी पानी अगर पड़ा तो ये मिट्टी एकदम गीली हो जाती है, एकदम गीली हो जाएगी, और ये पानी को अपने अंदर मॉइस्चर को बनाए रखती है। जैसे आप अगर बालू है, बालू, रेत होता है, रेत या बालू आपने देखा होगा, सैंड, उसमें आप पानी गिराओ, आपको कुछ देर, आपको तुरंत ही आप देखोगे पानी कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा, वो पानी को वो होल्ड ही नहीं कर पाता सैंड। लेकिन ये जो क्ले होती है या जो ब्लैक सॉइल होती है ना, ये गीली हो जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर पानी बना रहेगा, मॉइस्चर बना रहेगा। In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime। मतलब इसमें, इस मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ऐसे मिनरल्स जो कि किसी न किसी क्रॉप के लिए, किसी न किसी फसल के लिए, ख़ास तौर से कॉटन प्लांट के लिए वो मिनरल्स बहुत यूज़फुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, लेकिन इस मिट्टी में फॉस्फोरिक कंटेंट्स यानी फॉस्फोरस के जो कंपाउंड हैं वो नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। दे डेवलप डीप क्रैप्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। गर्मियों के मौसम में क्या होता है बच्चों, गर्मियों के मौसम में इस मिट्टी में क्रैक्स, दरारें पड़ जाती हैं, है ना, उसको देखोगे ना ऐसा लगेगा कि पूरी सूखा पड़ गया है, पूरी ज़मीन में ही दरारें, पूरी दरारें, जैसे ये देखो, तुमने फ़ोटो देखी होगी इसकी, ये देखो बच्चों, ये देख रहे हो ना, ये देखो, ये गर्मी के मौसम में पूरी दरारें पड़ी हुई हैं। अब बच्चों, ये जो दरारें पड़ना, इस मिट्टी में जो ये दरारें पड़ी हुई हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, इसका फ़ायदा है। क्या होता है, इन दरारों की वजह से मिट्टी में एयर यानी हवा, है ना, ये इसका फ्लो बना रहता है, यानी मिट्टी में हवा रहती है, हवा का आना जाना रहता है। एयरेशन मतलब मिट्टी में जो हवा होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, वो इसमें रहती है, ठीक है, और इसका फ़ायदा प्लांट को मिलता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। हाँ, ध्यान से समझो बच्चों, ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मगर हल्की सी अगर बारिश हुई, ज़्यादा बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, हल्की सी बारिश हुई, तो फिर इस मिट्टी में काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एकदम गोंद की तरह चिपक जाती है। ये मिट्टी मतलब चिपकने वाली होती है, चिपक गई, छूटेगी नहीं, ठीक है। मतलब अगर हल्की बारिश हुई, मतलब ये बारिश अच्छी खासी होनी चाहिए, बहुत अच्छी खासी बारिश होगी तब उसमें आप काम कर सकते हैं।
लेकिन अगर हल्की सी बारिश हुई, जो प्री मानसून शावर होते हैं, मानसून आने से कुछ दिन पहले जो हल्की फुल्की बारिश होती है, उसके कारण ये मिट्टी स्टिकी हो जाती है, चिपकने वाली होती है। क्योंकि मैंने बताया ना, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, क्ले होती है, क्ले, उसमें हल्का सा पानी डालोगे तो वो चिपक जाएगी। तो काम करना, उसमें चलना, खेती किसानी करना, हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना काफ़ी उसमें मुश्किल हो जाता है। ट्रैक्टर के टायर में ही वो मिट्टी चिपक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस समय इसकी एक थोड़ी सी क्वालिटी होती है जो हमको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ज़्यादा बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, इस तरह से अपना ब्लैक सॉइल का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है जो रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। कहीं लाल के रूप में होती है, कहीं पीली मिट्टी होती है। अब ये क्या होती है बच्चों, देखो, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। बच्चों, ये जो रेड सॉइल होती है, ये भी इग्नियस रॉक, जो प्राइमरी रॉक होती है, उसी से डेवलप होती है। तो किन इलाकों में? जहाँ पर कम बारिश होती है, ठीक है, बारिश कम होती है। और कौन से इलाकों में? डेक्कन प्लेटू जो है हमारा, जो डेक्कन का इलाका है, तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, जो डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन वाला इलाका है, ठीक है, उसका जो ईस्टर्न यानी पूर्वी और सदर्न दक्षिणी जो हिस्सा है, वहाँ पर ये मिट्टी कहीं कहीं पाई जाती है, ये रेड कलर। और येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। यानी ये मिट्टी जो है, ये पीली और लाल मिट्टी जो है, ये उड़ीसा में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। और गंगा के जो मैदान है, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, गंगा प्लेन का मतलब नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन, ये जो गंगा प्लेन है, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न पार्ट है, वहाँ पर भी ये थोड़ी पाई जाती है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट जो है, हमारा जो अरेबियन सी से लगा हुआ इलाका है, अरेबियन सी से लगा हुआ जो कोस्टल इलाका है, जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं, उसके पिडमॉन्ट जोन में, बच्चों मैंने पिडमॉन्ट जोन उस दिन समझाया था। पिडमॉन्ट जोन किसको बोलते हैं? जब कोई एलिवेटेड, कोई हिल, कोई पहाड़ी का जो स्लोप है, उसका जो ढाल है, जहाँ पर आकर ख़त्म होता है, पहाड़ का ढाल जहाँ पर आकर ख़त्म होता है, यानी जहाँ वैली की शुरुआत होती है, घाटी की शुरुआत होती है, उस इलाके को हम लोग पिडमॉन्ट जोन बोलते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट डेफिनेटली क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। वेस्टर्न घाट जो है हिली स्लोप है, हिली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, तो उसके पिडमॉन्ट जोन में ये मिट्टी पाई जाती है। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर। अब ये इसमें आगे बताया है कि ये मिट्टी लाल क्यों होती है, लाल रंग की क्यों दिखाई देती है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। बच्चों, क्या होता है, ये जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक और मेटामॉर्फिक कायांतरित जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, इनमें आयरन कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं? आयरन, फेरस, ठीक है, और वो उसमें रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, उसमें रिएक्शन हो जाता है, एयर होता है, एयर होती है, वाटर होता है। तो तुम जनरली देखोगे, अगर आप आयरन को, एक नया आयरन का कोई टुकड़ा ले आओ, उसको बाहर रख दो बच्चों, उस पर कोई पेंट वेंट कुछ मत करो, उसको कुछ दिन के लिए बाहर रख दो, धूप में, बारिश में, हवा में रख दो, तुम देखोगे बच्चों वो डार्क रेड कलर जैसा हो जाता है। तो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो ऑक्सीजन है, ह्यूमिडिटी है, वाटर है, उससे वो रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। आप लोग तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं बच्चों, आप लोगों को क्या समझाने की ज़रूरत। तो उसके कारण वो उसमें रस्टिंग हो जाती है, केमिकल चेंज हो जाता है, इसलिए वो रेड कलर का दिखाई देता है। इसी तरह इसमें आयरन कंपाउंड्स होते हैं इन चट्टानों में, इसके कारण वो रेड कलर जो सॉइल में आता है वो उसी की वजह से होता है, ठीक है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म।
लेकिन जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाती है, यानी गीली टाइप की हो जाएगी, तो फिर ये येलो कलर की दिखाई देगी, पीले कलर की दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, अब ये वीडियो यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेटेराइट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेटेराइट सॉइल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।